MgCl2 प्लस H2 LHS लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्शन एरो के जो राइट तरफ है उसको क्या बोलेंगे, RHS, और 2 मार्क्स का लघु तट। हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं फिर से आप लोग का निराला ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज दूसरा क्लास है। यदि आप पहला क्लास नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, आप जरूर एक बार देख लें। आज का जो क्लास है, जो सेकेंड आज का क्लास है वो है रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण है ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर के इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का लघुतरीय शॉर्ट्स जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे एक देखा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये बार बार अल्टरनेटिंग तरीके से एग्जाम में देखे जाते हैं। और मैं आप सभी बच्चों को इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माहौल पढ़ाई का नहीं मिल पाता है, किंतु मंजिलें उनकी जो होती है बहुत बड़ी होती है, उनके इरादे भी उसके लिए एकदम बने होते हैं, लेकिन रास्ते के मुश्किलें जो है ना उनको बार बार उनको ठोकर के रूप में लगती है। तो हम आपको बता दें कि आप अपने इरादे और हौसले को बस बुलंद रखिए, मंजिलों के रास्ते पर चलते रहिए। निराला ऑनलाइन क्लास से जुड़ के आप उसको घर बैठे बैठे भी पूरा कर सकते हैं। और मैं आपको इसी के लिए चंद पंक्तियों के माध्यम से बता दूं कि मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें तो दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारो, आगे बढ़ मेरे प्यारो, क्योंकि ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो बच्चों इसी ठोकर को, कभी भी आपके सामने मुश्किलों का ठोकर आवे ना तो घबराइएगा नहीं, उस ठोकर से लड़के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा और अपने तरफ से 100% मेहनत करने की कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल एक न एक दिन जरूर आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को लेकर संतुलित रासायनिक समीकरण की तरफ आ गया हूं। संतुलित रासायनिक समीकरण में मैं आपको बताऊं कि पहले संतुलन क्या होता है, संतुलन और असंतुलन समझिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं बच्चों कि अगर आप कहीं सेब या कोई फल लेने के लिए जाते हैं, उनको बोलते हैं कि 1 केजी सेब दीजिए, तो वो क्या एक तराजू के एक पलड़ा में सेब को तौलने के लिए बटखारा डालते हैं 1 केजी का, और दूसरे में उत्पाद के रूप में सेब डाला जाता है। जब तक वो सेब का द्रव्यमान 1 केजी के बराबर न हो, उसका मास जो है 1 केजी के बराबर ना हो, वो बटखारा देखिएगा कि उसकी जो डंटी है ना वो संतुलित नहीं होती है, वो असंतुलित रहती है। यानी कि दोनों तरफ के जो गुण और बनावट जो है बराबर ना हो तो असंतुलित समीकरण, और यदि बराबर हो जाए तो उसी को संतुलित कहा जाता है। वही चीज जो है कि समीकरण पे लागू होता है। आप देख रहे हैं यहां जो रिएक्शन एरो है ना, रिएक्शन एरो, ये रिएक्शन एरो के जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देख रहे हो वो LHS को अगर हम ले ले तो इसमें 2 तत्व हैं। LHS में कितने तत्व हैं बच्चों? 2 तत्व है, एक है हाइड्रोजन, एक है बच्चों हाइड्रोजन, और दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। दूसरा कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन में देख लीजिए कितने हाइड्रोजन के परमाणु है, तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी कितना है, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन के परमाणु है LHS में है। अब हम चलते हैं रिएक्शन एरो के किधर? दाईं ओर, राइट हैंड साइड की तरफ। यानी कि राइट हैंड साइड को हम क्या डिनोट करेंगे? RHS से। किससे दोस्तों? RHS से। जो LHS में तत्व होंगे ना रासायनिक समीकरण में, हमेशा याद रखिएगा, जो अभिकारक के रूप में जो जो तत्व होंगे वही तत्व उत्पाद में भी होंगे।
यानी कि उत्पाद में हमने जल बनाया है, इसमें भी देख लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि हम इसमें भी जो LHS साइड में हाइड्रोजन है एक तरफ और ऑक्सीजन है, तो इसमें भी देखेंगे कि कितने कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। तो यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 और 2 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के ये जो अणु है ये ऑक्सीजन पे जैसे ही जंप मारेगा भाई तो ऑक्सीजन का भी वैल्यू 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन 2 प्लस ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे 4, यानी कि LHS में हाइड्रोजन भी 4, RHS में हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 4, ऑक्सीजन भी 4। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, LHS की में जितने तत्वों की परमाणु हैं उतने ही तत्व के परमाणु RHS में भी है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। यानी कि किसी भी समीकरण में अभिकारक LHS साइड कभी भी होगा तो आमतौर पर मुख्य रूप से अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अभिकारक, अभिकारक कहलाएंगे, मुख्य रूप से अभिकारक कहलाएंगे, है ना। और जो कंपोनेंट बनेगा, जो कंपोनेंट तैयार किया जाएगा उस कंपोनेंट को क्या कहेंगे, उत्पाद। हमेशा याद रखिएगा उस कंपोनेंट को क्या बोला जाएगा, वो कहलाएगा उत्पाद। ज्यादातर LHS साइड जो होगा अभिकारक के रूप में होंगे, जिस से पदार्थ में मिलकर फिर नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ जो बनेगा, वो नया पदार्थ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कहलाएगा, वो प्रोडक्ट कहलाएगा उत्पाद। तो मैंने आपको बताया क्या कि वैसी समीकरण, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में तत्वों की परमाणु की संख्या और उत्पाद में तत्वों की परमाणु की संख्या, दोनों के तत्वों की परमाणु संख्या आपस में जब बराबर हो, समान हो, तो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। अगर अभिकारक में तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्वों की परमाणु संख्या यदि दोनों बराबर न हो, उसमें किसी हाइड्रोजन में LHS साइड में 2 हो तो RH साइड में 4 हो, LHS साइड में अगर 10 हो तो RHS साइड में मान लीजिए 2 हो, यानी कि तत्वों की परमाणु की संख्या बदल जाए, एक भी तत्व की परमाणु की संख्या यदि बदल जाती है तो वो समीकरण असंतुलित समीकरण कहलाएगी। बच्चों वो समीकरण कौन समीकरण कहलाएगी, असंतुलित समीकरण। और इस प्रकार से मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि मैंने आपको बताया है कि संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है। और हमेशा याद रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया गया, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो समीकरण बने ना, उस समीकरण को संतुलित करना अनिवार्य रखा गया। यानी कि अगर द्रव्यमान, अगर किसी समीकरण को आप बनाते हैं और वो समीकरण यदि संतुलित नहीं है, LHS यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम उस समीकरण को असंतुलित समीकरण मानेगी, संतुलित नहीं मानेगी। इसीलिए आपका एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से निकलता है, असंतुलित समीकरण को संतुलित करें। ठीक है, तो मैं आपको मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे असंतुलित समीकरण दिया रहेगा, उस असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए, इस तरीके को बताऊंगा, जो कि बोर्ड के एग्जाम के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और 2 नंबर में बराबर पूछे जाते हैं। एक बार फिर से संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण पर हम प्रकाश डालते हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा असंतुलित समीकरण क्या है। तो वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु की संख्या, तत्वों के परमाणु की संख्या यदि बराबर न हो, तत्वों की परमाणु की संख्या यदि बराबर न हो, ऐसे समीकरण को असंतुलित समीकरण कहेंगे। और वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु की संख्या यदि बराबर हो, तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह भी आप बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन बनता है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करें।
असंतुलित समीकरण को संतुलित करें। इसके लिए हम आपके सामने स्क्रीन पे 5 समीकरण दिए हैं। ये पांचों समीकरण जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये इसके अलावा भी मैं ये पैटर्न, इस पर एक समीकरण मैं आपको बना के दे देता हूं, एक पैटर्न समझा देता हूं, और इस समीकरण को आप निश्चित रूप से घर पर बैठ के आप इस 4 को अब सॉल्व कीजिएगा। मैं एक वीडियो में फिर से मैं जो तीसरा क्लास लूंगा इसी चैप्टर का, तो उसमें मैं आपको जो है आपके कमेंट के आधार पर जो जो में आपको प्रॉब्लम हुई रहेगी वो सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे तीसरे वीडियो में। यदि आप बाकी के या कोई ऐसे समीकरण असंतुलित समीकरण है, आप कहीं क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट या किसी राइटर के बुक से आप बनाते हैं, उसमें यदि आप कोई असंतुलित समीकरण को संतुलित कर रहे हैं, यदि आपसे नहीं हो रहा है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से हमें देंगे, तो मैं आपको उसका एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपके बीच ये निराला ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन को लेता हूं जो समीकरण असंतुलित समीकरण होगा, और उस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का तरीका मैं आपको दूंगा आपके सामने। सपोज मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, Mg प्लस HCl, रिएक्शन एरो MgCl2 प्लस H2, है ना। क्या था क्वेश्चन? बच्चों, आप लोग देख रहे हैं, हम एक समीकरण ले लिए Mg प्लस HCl, रिएक्शन एरो MgCl2 प्लस H2। अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये संतुलित है या असंतुलित है, ये चेक कर लेते हैं। तो रिएक्शन एरो से पहले वाला भाग क्या कहलाएगा बच्चों? LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और रिएक्शन एरो के जो राइट तरफ है उसको क्या बोलेंगे? RHS, राइट हैंड साइड। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन तत्व है इसमें। तो LHS में देख रहे हैं, पहले सबसे पहले Mg यानी मैग्नीशियम है, उसके बाद है कौन? तो हाइड्रोजन, H हाइड्रोजन, और फिर उसके आगे है कौन सा? क्लोरीन Cl, है ना। तो उसी प्रकार से याद रखिएगा, जो LHS में जो जो तत्व होंगे ना, वही तत्व RHS में भी होंगे, अलग कोई नया तत्व नहीं आता है। यानी कि हम सीधा जैसे हम LHS में तत्व को दर्शाए हैं, वैसे ही हम RHS में भी दर्शा सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको बोला क्या कि मैग्नीशियम, LHS में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। RHS में मैग्नीशियम के भी कितने हैं? 1। ओके, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही देखिए, LHS में हाइड्रोजन के कितने हैं? 1। RHS में हाइड्रोजन कितना है? 2। हाँ, यहां पर आके मामला फंस रहा है ना। क्लोरीन कितने हैं LHS में? तो क्लोरीन के भी 1 परमाणु है, और RHS में कितने क्लोरीन है? तो क्लोरीन भी RHS में 2 है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये जो समीकरण दिए गए हैं ना, ये है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण को अब संतुलित करने के लिए बोला जाएगा। आपको क्वेश्चन रहेगा, दिए गए असंतुलित समीकरण को, दिए गए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें या संतुलित रासायनिक समीकरण में बदले। अब इस तरीके से दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो हम चेक कर लिए कि संतुलित है या असंतुलित, और इसको चेक करने के बाद हमको संतुलित करना है, तो उसके लिए सबसे सिंपल उपाय हम करेंगे। क्या? तो सिंपल उपाय ये होगा कि जैसे ये समीकरण है ना, आप सेम टू सेम उसी प्रोसेस में समीकरण को नोट कर लीजिए जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है। Mg तो Mg प्लस HCl है तो HCl, रिएक्शन एरो तो रिएक्शन एरो, MgCl2 तो MgCl2, फिर क्या है?
क्या है बच्चों, H2, तो H2 हम दे दिए। यानी कि हमने आपको बताया है, जो भी प्रोसेस हमने आपको बताया है आप समझ में आ रही है। सबसे पहले हम चेक कर लिए LHS में तत्वों के कितने कितने परमाणु हैं, RHS में तत्वों के कितने कितने परमाणु हैं, फिर चेक करके देखेंगे कि वो संतुलित है कि असंतुलित। असंतुलित है तभी तो क्वेश्चन कह रहा है उसको संतुलित करें, तो हम संतुलित करने के लिए जो असंतुलित समीकरण क्वेश्चन में दिया गया है वही नोट करेंगे। अब फिर सोचेंगे अपने बुद्धि से, विवेक से कि भाई इसमें इसको संतुलित करने के लिए हमको कहां कहां जो है कि प्रॉब्लम है और कितना जो है कि परमाणु का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें देखने को यही मिल रहा है इस समीकरण के माध्यम से कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन LHS में एक एक है और RHS में हाइड्रोजन क्लोरीन दो दो है। तो आखिर क्या करें कि हम दोनों को बराबर कर लें। तो देखिए, दो को एक करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक को दो बनाने के लिए दो से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक आसानी से दो में बदल जाता है। तो सर मल्टीप्लाई कैसे किधर करना पड़ेगा, तो एक किधर है, LHS में है, हाइड्रोजन और क्लोरीन एक एक है और RHS में हाइड्रोजन क्लोरीन दो दो है। तो LHS में हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों तो एक के साथ है, भाई भाई बन के घूम रहा है। अब इस एक को दो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसके पजरा में बुआ अगर हम दूध दे दे, इसके जो है साइड में अगर दो अणु दे दे, तो ये जैसे ही दो अणु होगा तो इससे हाइड्रोजन भी दो परमाणु के रूप में बदल जाएंगे और क्लोरीन भी दो परमाणु के रूप में बदल जाएगा। और अब देखिए कि ये जांच करके आप चेक कर सकते हैं कि ये जो हम अभी बनाए हैं ये संतुलित है या फिर असंतुलित है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं LHS और रिएक्शन एरो के आगे देखिए RHS, है ना। LHS और RHS में आप देख सकते हैं बच्चों कि जैसे जो तत्व है, पहले कौन लिए थे, मैग्नीशियम Mg, फिर कौन है, क्लोरीन Cl और उसके आगे कौन है बाबू, तो हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन। RHS में भी वही होंगे, सेम टू सेम, मैग्नीशियम होंगे Mg, क्लोरीन होगा Cl और हाइड्रोजन यानी कि H। और आप देख लीजिए इसमें अब नया नया जो समीकरण है जिसमें हमने थोड़ी सी बदलाव किया है, संतुलित करने के लिए दोनों तरफ के पलड़ा को बराबर करने के लिए दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या को बराबर रखने के लिए हमने जो बदलाव किया है इसकी जांच करते कि अब दोनों तरफ समान है कि नहीं। तो LHS में मैग्नीशियम कितने हैं, तो मैग्नीशियम है 1, RHS में मैग्नीशियम कितने हैं, तो ये भी 1, ओके। हाइड्रोजन कितने, तो ये 2, जब हाइड्रोजन पे जाएगा तो हाइड्रोजन की संख्या कर देगा 2, क्लोरीन पे जाएगा तो क्लोरीन की भी संख्या कर देगा 2। RHS में हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है और क्लोरीन कितने हैं, तो ये भी 2 है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं, स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि LHS में तत्वों की जितनी जितनी परमाणु है उतना ही उसके अभिकारक के उत्पाद के रूप में उतनी ही तत्वों की परमाणु संख्या है। यानी कि कहने के लिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS के। अतः समीकरण क्या है, संतुलित है। अतः समीकरण संतुलित है दोस्तों। तो बस इतना आप अगर कर देते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर दे दिया जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कि दिए गए असंतुलित समीकरण को संतुलित करें। और इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप पहले ये चेक कर लीजिए कि संतुलित है या असंतुलित है, तो फिर उस समीकरण को लिखकर देखिए कि कहां असंतुलित है, कौन कौन तत्व असंतुलित है और कितना असंतुलित है और किसमें क्या हम जो है कि अणु के रूप में जोड़ दें, तो ताकि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी। और इस प्रकार से LHS बराबर RHS करके हम उसका जांच कर ले।
इतने प्रोसेस को पूरा कर देंगे तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा दोस्तों। और आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। और आपको लग रहा है कि निराला ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है तो मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को जरा दबाना न भूले। और साथ ही में यदि आप हर रोज का वीडियो समय पर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे ताकि समय समय पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए दोस्तों फिर से आपको मैं बता दूं एक और बात कि आपको मैं अगला वीडियो फिर इससे आगे जो देने वाला हूं वो अभिक्रिया है। अभिक्रिया से संबंधित भी क्वेश्चन निश्चित रूप से 100% एक क्वेश्चन निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो। एक केमिकल रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं। तो अगला वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि जरूर से जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।